आज आपको हम बताएंगे इंग्लिश। एंड इंग्लिश में मैंने कल आपको बताया था इंग्लिश का नेगेटिव सेंटेंस। अब आज आपको हम बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रेजेंट में जो प्रेजेंट टेंस है वर्तमान काल में इंटरोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जहां पर किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम किसी से क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वहां पर हम किसी से वार्तालाप करते समय क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो वहां पर इस प्रकार के वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे वह क्या करता है, या क्या वह खाना खाता है, या वह क्या खाना खाता है। इस प्रकार के वाक्य जहां पर आते हैं वहां पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्यों को रखते हैं। तो इंग्लिश में आप सही ढंग से किसी भी वाक्य को सही ढंग से अगर देखेंगे तब आपको इंग्लिश का कंठस्थ बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। इंग्लिश में आपको ग्रामर का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रामर का अनुभव नहीं है तो आप इंग्लिश में किसी से बात नहीं कर सकते, आपको एनी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो आपको इंग्लिश के साथ साथ ग्रामर का अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ग्रामर ठीक है, आपको ग्रामर का पूरा अनुभव है, तो आप लिटरेचर इंग्लिश है उसको आप आसानी से उसके स्टैंडर्ड छांट सकते हैं, आसानी से उसके क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। ग्रामर के साथ साथ आपको डिक्शनरी का अनुभव होना बहुत जरूरी है। आपको ग्रामर आपकी कंप्लीट है और आपकी डिक्शनरी अच्छी है तो आप कहीं पर भी किसी से भी स्पीक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल हेजिटेटेड नहीं होगी, आप बिल्कुल नहीं डरेंगे और आप आसानी से किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंटेस्ट करना पड़ा ग्रामर को आप कंटेस्ट कर लें और उसके साथ साथ डिक्शनरी को कंप्लीट कर लें। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ बने हुए हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, हम आपको इंग्लिश में एक से एक अच्छा वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश ENGLIS इंग्लिश। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में लिख देंगे प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में लिख दिया है प्रश्नवाचक वाक्य। आपने देखा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क हर टेंस के पीछे लगा रहता है। इससे भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय जब आप प्रश्नवाचक वाक्य को बनाएंगे तो वहां पर आपको ही सी इट, मैंने बताया ही सी इट सिंगुलर नाउन, ही सी इट के साथ सबसे पहले, यानी सबसे पहले मतलब कर्ता से पहले, ही सी इट के साथ कर्ता से पहले हम डज का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल नाउन में IBUJ के साथ
डू का प्रयोग कर्ता से पहले हम कर देते हैं। सिंगुलर नाउन, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन कौन कौन से मैंने बताया है? ही, शी, इट के साथ कर्ता से पहले, के साथ कर्ता से पहले डच, DOS डच, डच का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहां पर फार्मूला बन जाएगा। ठीक ऐसे ही प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे के साथ, आई वी यू दे के साथ कर्ता से पहले, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझना होगा यहां पर इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सिंगुलर नाउन ही, शी, इट के साथ कर्ता से पहले डज का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगा देते हैं। इसके बाद प्लूरल नाउन आई, वी, यू, दे के साथ कर्ता सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, इंग्लिश में या मैथ में एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ आप कोई भी ट्रांसलेशन हो या गणित का सवाल हो, उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा यहां पर डच, डच डू, डच डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला बन जाता है। एग्जाम्पल में हमने बता दिया सिंगल एग्जाम्पल डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले से हम कोई सा भी
इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है उसको हम आसानी से इस फार्मूले के द्वारा आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ट्रांसलेशन लिखते हैं, क्या तुम जूतों पर रोज पॉलिश करते हो? क्या, ट्रांसलेशन है क्या तुम क्या तुम जूतों पर क्या तुम जूतों पर रोज पॉलिश करते हो? यहां पर हम लगा दें क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैंने बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय क्वेश्चन मार्क चिन्ह का लगा होना बहुत जरूरी है। अगर परीक्षा में आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और आपने वहां पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगाया तो आपको टीचर नंबर नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का विशेष ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर क्या तुम ये बहुवचन करता है तो हम यहाँ पर डू का प्रयोग करें। डू यू पॉलिश योर शूज डेली? डू यू पॉलिश योर शूज डेली? शूज डेली, सूज की SOES सूज डेली। यहां पर लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऐसे करके हम आकर ट्रांसलेशन को बनाएंगे तो आसानी से बन जाता है। इस फार्मूले को हम हर ट्रांसलेशन में इसी फार्मूले को फिट करेंगे। अगला ट्रांसलेशन है, क्या पत्ते पेड़ों से गिरते हैं? क्या पत्ते पेड़ों से गिरते हैं? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। क्या पत्ते पेड़ों से गिरते हैं? Do leaf fall from tree? Do leaf leaves fall from tree? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। डू लीव्स फॉल फ्रॉम ट्री? क्या पत्ते पेड़ों से गिरते हैं? अगला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा घोड़ा तेज दौड़ता है? 3, क्या तुम्हारा घोड़ा तेज दौड़ता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना नहीं भूलेंगे। क्या तुम्हारा घोड़ा तेज दौड़ता है?
यू डू योर हॉर्स run fast? Run fast. Do your horse run fast? क्या तुम्हारा घोड़ा तेज दौड़ता है? 4 नंबर, क्या वह पतंग उड़ाता है? क्या वह पतंग उड़ाता है? क्या वह पतंग उड़ाता है? Does he fly a kite? Does he fly? Does he fly a kite? Fly a kite. क्वेश्चन मार्क चिन्ह। डज ही फ्लाई ए काइट? क्या वह एक पतंग उड़ाते हैं या उड़ाता है? तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, हमने आपको इंग्लिश का इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें हमने अफर्मेटिव के साथ अफर्मेटिव बताया, फिर इसके बाद नेगेटिव बताया, अब आपको इंट्रोगेटिव बताया। आपको यहाँ पर जहां पर डाउट लग रहा हो, जहां पर आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसमें आपको सॉल्यूशन उसका देंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।